हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कवर कर रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड प्रोविजन अंडर मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2019 विच इज़ गिवन अंडर सेक्शन 3 to 28। ठीक है, मैं आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में नोट्स प्रोवाइड करूंगी इस टॉपिक के, और ईजी लैंग्वेज बहुत ही समझाऊंगी मैं आपको, ठीक है, जो आपको ईजिली समझ लग जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस के नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे DM कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो गिवन इन माई डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। The first section we have the section number 3 necessity for driving license। ठीक है, इसका सब सेक्शन 1 क्या कह रहा है? Every person must have the valid driving license before driving on the public road। ठीक है, हर पर्सन के पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना कंपलसरी है। अगर कोई पर्सन पब्लिक रोड पर मोटर व्हीकल चला रहा है तो उसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, और क्या कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाना चाहता है तो उसके ड्राइविंग लाइसेंस में उस व्हीकल की स्पेसिफिकली ऑथराइजेशन भी होनी चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिकली ऑथराइज दैट क्लास ऑफ व्हीकल। ठीक है, वो मेंशन होना चाहिए स्पेसिफिकली क्लास ऑफ व्हीकल क्या है, ठीक है, उस लाइसेंस की। नेक्स्ट एक्सेप्शन में क्या कह रहे हैं? अगर कोई मोटर कैब या फिर मोटरसाइकिल, ठीक है, सेक्शन 75 क्लॉज 2 की स्कीम के अंडर हायर करता है कोई मोटरसाइकिल, ठीक है, या फिर मोटर कैब को कोई पर्सन हायर कर रहा है तो सेपरेट ट्रांसपोर्ट व्हीकल ऑथराइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, डू नॉट रिक्वायर अ सेपरेट ट्रांसपोर्ट व्हीकल ऑथराइजेशन। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक्ट में जो भी रूल्स मेंशन है, कंडीशन मेंशन है, उसको फॉलो करना होगा आपको। ठीक है, सब्जेक्टेड टू द एक्ट्स एंड द रूल्स। नेक्स्ट सबसेक्शन 2 पे आइए। अ पर्सन लर्निंग टू ड्राइव इज एग्जम्प्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 3 क्लॉज 1 ओनली इफ ही शी फॉलो द कंडीशन प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि जो पर्सन ड्राइविंग सीख रहा है उसको सेक्शन 3 क्लॉज 1 की रिक्वायरमेंट से एग्जम्पशन मिलेगी। ठीक है, ये वाली मतलब कि जो 3 क्लॉज 1 में जो दी गई हैं ये वाली कंडीशन से क्या मिलेगी, जो पर्सन ड्राइविंग सीख रहा है उसको एग्जम्पशन मिल जाएगी। ठीक है, उसके जो पर्सन ड्राइविंग सीख रहा है उसको ये ज़रूरी नहीं है कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो अभी सीख रहा है, जस्ट लर्नर है। ठीक है, लेकिन सिर्फ जब तक वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब कंडीशन को फॉलो करेगा। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए तो इन्होंने मना कर दिया, उसको एग्जम्प्ट कर दिया, बट उसको क्या करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी उसकी प्रिस्क्राइब कंडीशंस बताई हैं, ठीक है, लर्नर की, उसको वो सभी कंडीशंस फॉलो करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द सेक्शन नंबर 4 एज लिमिट इन कनेक्शन विद द ड्राइविंग ऑफ द मोटर व्हीकल। ठीक है, इसमें एज लिमिट बता रहे हैं आप। 18 ईयर इज़ द मिनिमम एज टू ड्राइव द मोटर व्हीकल। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि मोटर व्हीकल चलाने के लिए मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए? 18 ईयर। ठीक है, और इसमें एग्जम्पशन में क्या बता रहे हैं? 16 साल का पर्सन, ठीक है, 16 ईयर ओल्ड मे ड्राइव अ मोटरसाइकिल अप टू दी 50 cc। ठीक है, वैसे आपकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए, और जो 16 साल का बच्चा है वो मोटरसाइकिल अप टू 50 cc तक चला सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अ पर्सन मस्ट बी एटलीस्ट 20 ईयर ओल्ड ड्राइव अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल सच एज बस, ट्रक एंड द टैक्सी सब्जेक्टेड टू सेक्शन 18। इसमें क्या कह रहे हैं? ट्रांसपोर्ट व्हीकल जैसे कि बस, ट्रक या फिर टैक्सी चलाने के लिए पर्सन की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 20 ईयर। ठीक है, अगर ये सब चला रहा है, बस, ट्रक, मतलब कि बड़ी व्हीकल्स हो गई, जैसे कि बस, ट्रक, टैक्सी वगैरह हो गई, ये सब व्हीकल के लिए कितनी एज होनी चाहिए? 20 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, वैसे मिनिमम 18 है, 16 ईयर इसमें 50 cc के लिए है। ये आपको एज लिमिट सभी लर्न करनी होगी। नेक्स्ट थर्ड क्लॉज क्या कह रहा है कि लाइसेंस अथॉरिटी तब तक लाइसेंस लर्नर लाइसेंस या फिर ड्राइविंग लाइसेंस इशू नहीं करेगी जब तक एप्लीकेंट सेक्शन 4 में प्रिस्क्राइब मिनिमम एज रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर देता। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि लाइसेंस अथॉरिटी तब तक लर्नर लाइसेंस या फिर ड्राइविंग लाइसेंस इशू नहीं करेगी जब तक उसकी जो एज लिमिट है
ठीक है, मिनिमम एज है वो उस रिक्वायरमेंट को क्या नहीं कर देता, फुलफिल नहीं कर देता, पूरा नहीं कर देता। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द सेक्शन नंबर 5, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनर और अ पर्सन इन चार्ज ऑफ द मोटर व्हीकल। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि सेक्शन 5 कह रहा है कि व्हीकल का ओनर या पर्सन इन चार्ज ये इंश्योर करेगा जो पर्सन व्हीकल चला रहा है उसके पास क्या होना चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, और उसने एक्ट के जो भी एक्ट के अकॉर्डिंग मिनिमम प्रिस्क्राइब एज कंप्लीट की हो। ठीक है, जो हमने सेक्शन 4 में पढ़ा वो वाली एज उसने कंप्लीट कर ली हो, अटेन कर ली हो। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, द ओनर मस्ट नॉट अलाउ एन अनलाइसेंस्ड और अंडर एज पर्सन टू ड्राइव दी व्हीकल। ठीक है, इस सेक्शन के हिसाब से ओनर किसी भी अंडर एज पर्सन या फिर बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाले पर्सन को व्हीकल चलाने की परमिशन नहीं दे सकता। ठीक है, जो पर्सन अगर किसी पर्सन के पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है और ना ही उसने मिनिमम एज अटेन करी है तो वो पर्सन क्या नहीं कर सकता, वो व्हीकल नहीं चला सकता, उसे व्हीकल चलाने की परमिशन नहीं मिल सकती। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन नंबर 6, रिस्ट्रिक्शन ऑन दी होल्डिंग ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। नो पर्सन शैल होल्ड दी मोर देन वन इफेक्टिव ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि कोई भी पर्सन एक से ज़्यादा इफेक्टिव ड्राइविंग लाइसेंस होल्ड नहीं कर सकता। ठीक है, नो मोर देन वन। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नो पर्सन होल्डिंग एन इफेक्टिव लर्नर लाइसेंस और अ ड्राइविंग लाइसेंस शैल अप्लाई टू अनदर लाइसेंस अनलेस परमिट अंडर दिस एक्ट। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि अगर किसी पर्सन के पास पहले से इफेक्टिव लर्नर लाइसेंस या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, पहले से उसके पास ही है, लर्नर लाइसेंस है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास पहले से है, तो वो एक्ट की परमिशन के बिना दूसरे लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या कहना है, इफ़ अ पर्सन ऑब्टेन अ होल्ड मोर देन वन ड्राइविंग लाइसेंस द लाइसेंस अथॉरिटी में रिवोक दी अदर लाइसेंस इन अकॉर्डिंग विद दी एक्ट। इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन एक से ज़्यादा ड्राइविंग लाइसेंस ऑब्टेन या होल्ड करता है तो लाइसेंस अथॉरिटी एक्ट के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग उसका जो दूसरा लाइसेंस होगा, ठीक है, जो लाइसेंस होंगे उसको क्या कर देगी, रिवोक कर देगी लाइसेंस अथॉरिटी, मतलब कि कैंसिल कर देगी। अगर उसके पास पहले से ही है, फिर अगर वो नवा वाला फिर से अप्लाई कर दे, पहली बात तो वो कर ही नहीं सकता, अगर वो कर देता है दोबारा से उसका लाइसेंस आ जाता है तो जो लाइसेंस अथॉरिटी होगी वो उसे रिवोक कर देगी, मतलब कि कैंसिल कर देगी। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 7, रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ग्रांट ऑफ लर्नर लाइसेंस फॉर सर्टेन व्हीकल। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन, सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है कि अगर कोई पर्सन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए लर्नर लाइसेंस लेना चाहता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए क्या लेना चाहता है, अगर कोई पर्सन लर्नर लाइसेंस लेना चाहता है फॉर द ट्रांसपोर्ट व्हीकल, इसके लिए लर्नर लाइसेंस तो उसके पास पहले से क्या होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस कम से कम 1 साल से होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई लर्नर लाइसेंस फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल लेना चाहता है तो उसके पास पहले से क्या होना चाहिए, LMV, मतलब कि लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस कम से कम 1 साल से होना चाहिए, फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट एक्सम्पशन में क्या कह रहे हैं, यह रूल ई कार्ट और ई रिक्शा पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ई कार्ट और ई रिक्शा पे ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा जो सबसेक्शन 1 में बता रहे हैं। नेक्स्ट क्लॉज 2 क्या कह रहा है, अगर 18 साल से कम एज का कोई पर्सन गियरलेस, मतलब कि गियरलेस मोटरसाइकिल के लिए लर्नर लाइसेंस लेना चाहता है, ठीक है, 18 साल से कम एज का कोई पर्सन है, गियरलेस मोटरसाइकिल के लिए लर्नर लाइसेंस लेना चाहता है तो उसको पेरेंट्स या फिर गार्डियन की रिटर्न कंसेंट देनी होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लॉज 2। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 8, ग्रांट ऑफ लर्नर लाइसेंस। इसमें क्या कह रहे हैं कि any person who is not disqualified under section 4 from driving motor vehicle and is not disqualified from the holding and obtaining a driving license may subject to section 7 apply to any license authority in the state or where he is ordinarily reside or carries business or where he driving school or established under section 12
फॉर ग्रांट ऑफ लर्नर लाइसेंस। ठीक है, अब सुनिए इसका सेक्शन 8 का क्लॉज 1 क्या कह रहा है। जो पर्सन सेक्शन 4 के अंडर डिस्क्वालीफाइड नहीं है, ठीक है, कोई पर्सन अगर सेक्शन 4 के अंदर नोट डिस्क्वालीफाई अंडर सेक्शन 4, मतलब कि उसके सेक्शन 4 के अंदर कोई अगर पर्सन डिस्क्वालीफाइड नहीं है ड्राइविंग मोटर व्हीकल के लिए और ड्राइविंग लाइसेंस रखने या फिर लेने के लिए डिस्क्वालीफाइड नहीं है, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या बोली है, नोट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम होल्डिंग और ऑब्टेनिंग द ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, अगर कोई पर्सन इन दोनों चीज़ों के लिए डिस्क्वालीफाइड नहीं है तो वो सेक्शन 7 की कंडीशन के सब्जेक्ट में लर्नर लाइसेंस के लिए क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। ठीक है, एप्लीकेशन उस लाइसेंस अथॉरिटी के पास दी जा सकती है। ठीक है, एप्लीकेशन लाइसेंस अथॉरिटी के पास पास जाएगी। ठीक है, कहाँ पे, जहाँ पर एप्लीकेंट ऑर्डिनरी रिजाइड करता है, मतलब कि रह रहा हो, ऑर्डिनरी रिजाइड, या फिर अपना जहाँ पर बिजनेस कैरी करता हो। ठीक है, या फिर जहाँ पर उसका सेक्शन 12 के अंडर ड्राइविंग स्कूल या फिर इस्टेब्लिशमेंट सिट्यूटेड है। ठीक है, तो उसको क्या कर सकते हैं, लर्नर लाइसेंस ग्रांट कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो ये दोनों चीज़ों के अंदर डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर वो अप्लाई कर सकता है लाइसेंस अथॉरिटी के पास। ठीक है, कौन सी लाइसेंस अथॉरिटी, जहाँ पर वो अगर रह रहा हो, बिजनेस हो या फिर उसका ड्राइविंग स्कूल एस्टेब्लिशमेंट हो। ठीक है, तो उसको क्या कर देंगे, ग्रांट कर देंगे लर्नर लाइसेंस। नेक्स्ट इसका क्लॉज 2 क्या कह रहा है, every application shall be in the prescribed form and be accompanied by the prescribed document and the prescribed fee and be submitted in the prescribed manner include the electronic means। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि लर्नर लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, और प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट जो भी होनी चाहिए उसके साथ अकम्प्लीट मतलब कि अटैच होनी चाहिए, और जो भी प्रिस्क्राइब फ़ी है उसके साथ सबमिट की जानी चाहिए। ठीक है, और ये प्रेस्क्राइब मैनर में इंक्लूड क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक मोड सबमिट की जा सकती है। ठीक है, मतलब कि यहाँ क्या कह रहे हैं, इसमें एक और क्या चीज़ इंक्लूड कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिकली भी आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, ये 2019 के अमेंडमेंट के द्वारा ऐड हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आइए थर्ड क्लॉज में, अ मेडिकल सर्टिफिकेट इज़ कंपल्सरी फॉर एप्लीकेंट सीकिंग फॉर द लर्नर लाइसेंस फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल। सबसेक्शन 3 में कह रहे हैं कि अगर एप्लीकेंट ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए लर्नर लाइसेंस अप्लाई करता है, ठीक है, किसके लिए लर्नर लाइसेंस अप्लाई करता है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए लर्नर लाइसेंस अप्लाई कर रहा है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट उसके पास होना कंपलसरी होगा। ठीक है, क्या होना चाहिए उसके पास, मेडिकल सर्टिफिकेट इज़ द कंपलसरी फॉर द एप्लीकेंट। ठीक है, नेक्स्ट आइए इसकी प्रोवाइजो में क्या कह रहे हैं, अ मेडिकल सर्टिफिकेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द लाइसेंस टू ड्राइव अ व्हीकल अदर देन द ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ठीक है, अगर लाइसेंस ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अलावा किसी और व्हीकल के लिए अप्लाई किया गया है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए नहीं किया गया, अगर किसी और व्हीकल के लिए अप्लाई किया गया है तो मेडिकल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होगी, ये प्रोवाइजो में कह रहे हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्लॉज में क्या कह रहे हैं कि अगर लाइसेंस अथॉरिटी को एप्लीकेशन या फिर मेडिकल सर्टिफिकेट से यह लगता है कि एप्लीकेंट किसी डिसेबिलिटी या फिर मेडिकल कंडीशन से सफ़र कर रहा है। ठीक है, अगर लाइसेंस अथॉरिटी को एप्लीकेशन या मेडिकल सर्टिफिकेट से क्या लग रहा है कि एप्लीकेंट क्या है, किसी डिसेबिलिटी या फिर मेडिकल कंडीशन से सफ़र कर रहा है जो पब्लिक या फिर पैसेंजर के लिए डेंजरस हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकती है, डेंजरस हो सकती है पब्लिक के लिए, तो लाइसेंस अथॉरिटी लर्नर लाइसेंस देने से मना कर सकती है। ठीक है, रिफ्यूज़ कर सकती है कि वो लर्नर लाइसेंस नहीं देगी। ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं कि लर्नर लाइसेंस देने से कब रिफ्यूज़ कर सकती है, तो आपने ये सबसेक्शन 4 लिखना है। ठीक है, कब कर सकती है रिफ्यूज़, अगर कोई डिसेबिलिटी है, अगर लाइसेंस अथॉरिटी को लग रहा है उसका मेडिकल सर्टिफिकेट देख के या फिर एप्लीकेशन वगैरह देख के, ठीक है, तो और वो डेंजरस हो सकती है, ठीक है, पब्लिक में चलाने से और या फिर पैसेंजर के लिए, तो फिर वो रिफ्यूज़ कर सकती है लाइसेंस अथॉरिटी की वो लाइसेंस नहीं देगी, लर्नर लाइसेंस देने से रिफ्यूज़ कर देगी। नेक्स्ट प्रोवाइजो में क्या कह रहे हैं, अ लर्नर लाइसेंस लिमिटेड टू ड्राइव एन
adapted vehicle may be issued if the license authority is satisfied that the applicant is fit to drive such vehicle. अगर एप्लीकेंट अडेप्टेड व्हीकल चलाने के लिए फिट है तो लाइसेंस अथॉरिटी उसको अडेप्टेड व्हीकल के लिए लर्नर लाइसेंस इशू कर सकती है. ठीक है, ये प्रोवाइजो में कह रहे हैं. ठीक है, वो रिफ्यूज़, अगर उसने वहाँ पे रिफ्यूज़ कर दिया बट यहाँ पे उसको लर्नर लाइसेंस इशू कर सकती है. कब इशू कर सकती है? अगर एप्लीकेंट अडेप्टेड व्हीकल चलाने के लिए फिट है तो. ठीक है, तो उस अडेप्टेड व्हीकल चलाने के लिए उसका लर्नर लाइसेंस इशू कर सकती है. सिर्फ अडेप्टेड व्हीकल के लिए इशू करेगी फिर. ठीक है, अब सबसेक्शन 5 क्या कह रहा है इसका? अ लर्नर लाइसेंस इज ग्रांटेड ओनली आफ्टर द एप्लीकेंट सक्सेसफुली पासिस द प्रिस्क्राइब टेस्ट एंड द फुलफिल द कंडीशन ऑफ द एक्ट. लर्नर लाइसेंस तभी ग्रांट किया जाएगा जब एप्लीकेंट प्रिस्क्राइब लर्नर टेस्ट पास कर देगा और एक्ट की सभी कंडीशन को क्या कर देगा? फुलफिल कर देगा. ठीक है, ये दोनों चीज़ें. नेक्स्ट क्लॉज 6 में क्या कह रहे हैं कि अगर एप्लीकेंट एप्लीकेशन करेक्टली सबमिट करता है. ठीक है, एप्लीकेशन करेक्टली सबमिट कर देता है, जहाँ रिक्वायर्ड हो वहाँ मेडिकली वो पर्सन क्या है? फिट है, और प्रिस्क्राइब लर्नर टेस्ट उसने क्या कर लिया है? पास कर लिया है. ठीक है, और लीगली डिस्क्वालीफाई नहीं है, तो लाइसेंस अथॉरिटी, जो लाइसेंस अथॉरिटी होगी उसको क्या इशू कर देगी? लर्नर लाइसेंस इशू कर देगी. ठीक है, नेक्स्ट इसका प्रोवाइजो क्या कह रहा है? इन स्पेशल केसेस another licensing authority can issue the license for motor vehicle or light motor vehicle if there is a valid reason. फर्स्ट प्रोवाइजो में क्या कह रहे हैं कि स्पेशल केसेस में किसी दूसरी लाइसेंस अथॉरिटी द्वारा भी मोटरसाइकिल या फिर लाइट मोटर व्हीकल मतलब कि LMV के लिए लर्नर लाइसेंस इशू किया जा सकता है अगर वैलिड रीज़न हो तब. ठीक है, ये फर्स्ट प्रोवाइजो में कह रहे हैं. नेक्स्ट प्रोवाइजो 2019 के अमेंडमेंट के द्वारा ऐड हुआ है. इसमें क्या कह रहे हैं कि लर्नर लाइसेंस इलेक्ट्रॉनिकली इशू किया जा सकता है. ठीक है, और लाइसेंस अथॉरिटी एप्लीकेंट की आइडेंटिटी वेरीफाई कर सकती है. ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनिकली वाला ऐड हुआ है सिर्फ. ठीक है, एक बार और सुन लीजिए. लर्नर लाइसेंस इलेक्ट्रॉनिक भी इशू किया जा सकता है और लाइसेंस अथॉरिटी एप्लीकेंट की आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सकती है. ठीक है, ये हो गया सेकंड प्रोवाइजो. नेक्स्ट सबसेक्शन 7, द सेंट्रल गवर्नमेंट है the power to grant the exemption from the medical certificate requirement, the learner license test or the both by making the rules. इसमें क्या कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाकर मेडिकल सर्टिफिकेट, लर्नर लाइसेंस टेस्ट या दोनों की रिक्वायरमेंट से एग्जम्पशन दे सकती है. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना के क्या कर सकती है? एग्जम्पशन दे सकती है. किस किस से? एक तो मेडिकल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट से. ठीक है, और दूसरी लर्नर लाइसेंस टेस्ट की रिक्वायरमेंट से या फिर दोनों की. ठीक है, नेक्स्ट क्लॉज 8 में क्या कह रहे हैं? इफ़ अ पर्सन इज ऑलरेडी हैड लर्नर लाइसेंस फॉर अ मोटर साइकिल बिफोर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 कमिंग टू फोर्थ, द लाइसेंस इज ऑटोमेटिकली ट्रीटेड एज अ वैलिड फॉर द ड्राइविंग. ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर किसी पर्सन के पास मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के कमेंसमेंट से पहले मोटरसाइकिल का लर्नर लाइसेंस था तो वो लाइसेंस ऑटोमेटिकली मोटरसाइकिल विद गियर और विदाउट गियर दोनों के लिए क्या हो जाएगा? वैलिड माना जाएगा. ठीक है, जो मतलब कि आपने लाइसेंस पहले आपको इशू हुआ है मोटर व्हीकल एक्ट 1998 के अंदर. ठीक है, 1988 वाले एक्ट के अंदर आपको लाइसेंस इशू हुआ है तो वो क्या माना जाएगा? वैलिड ही माना जाएगा. ठीक है, बाद में भी वैलिड माना जाएगा तो वो लाइसेंस ऑटोमेटिकली मोटरसाइकिल विद गियर और विदाउट गियर दोनों के लिए वैलिड हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस केस में अलग से लर्नर लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है. देयर इज़ नो नीड टू ऑब्टेन अ सेपरेट लर्नर लाइसेंस फॉर द मोटर साइकिल विद और विदाउट गियर इन सच केसेस. ठीक है, नेक्स्ट आइए सेक्शन नंबर 19, ग्रांट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस. इसका सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है? एनी पर्सन हु इज एलिजिबल टू ऑब्टेन द ड्राइविंग लाइसेंस एंड इज नॉट डिस्क्वालीफाइड अंडर मोटर व्हीकल एक्ट कैन अप्लाई फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस. ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि जो पर्सन ड्राइविंग लाइसेंस
प्राप्त करने के लिए एलिजिबल है, मतलब कि अगर वो पर्सन ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए क्या है, एलिजिबल है। तो और मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर जो भी डिस्क्वालिफिकेशन है उसमें वो नहीं आता है, मतलब कि डिस्क्वालीफाइड नहीं है, तो वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। ठीक है, एक तो वो एलिजिबल है और एक तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं है किसी भी कंडीशंस के अंदर, तो वो क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है कि उसे ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। ठीक है, आफ्टर द अमेंडमेंट द एप्लीकेंट कैन अप्लाई टू एनी लाइसेंस अथॉरिटी इन द स्टेट। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि 2019 की अमेंडमेंट के बाद एप्लीकेंट स्टेट की किसी भी लाइसेंस अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन दे सकता है। ठीक है, लाइसेंस ग्रांट करने के लिए किसी भी लाइसेंस अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन दे सकता है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द एप्लीकेशन मे बी मेड वेयर द एप्लीकेंट ऑर्डिनरी रिजाइड। एप्लीकेशन वहाँ दी जा सकती है जहाँ पे एप्लीकेंट ऑर्डिनरी रिजाइड करता हो, या फिर जहाँ एप्लीकेंट का बिजनेस हो। ठीक है, और या फिर जहाँ एप्लीकेंट का बिजनेस हो। ठीक है, इनमें से कहीं भी एप्लीकेशन दे सकता है लाइसेंस अथॉरिटी को, या जहाँ सेक्शन 12 के अंदर ड्राइविंग स्कूल या इस्टेब्लिशमेंट सिचुएटेड है, जहाँ से एप्लीकेंट ड्राइविंग ट्रेनिंग ले रहा है या ले चुका है। ठीक है, इन तीनों में से कहीं भी वो एप्लीकेशन दे सकता है ड्राइविंग लाइसेंस इशू करवाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लॉज 2 क्या कह रहा है, अ ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फीस प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग द ऑनलाइन सबमिशन वेयर परमिटेड। ड्राइविंग लाइसेंस की एप्लीकेशन एक तो प्रिस्क्राइब फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, और जो भी उसके साथ डॉक्यूमेंट लगने हैं वो उसके साथ अटैच होने चाहिए। ठीक है, और जो भी प्रिस्क्राइब फीस हैं उसके साथ होगी। प्रिस्क्राइब फॉर्म में होना चाहिए, एक तो डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, फीस होनी चाहिए। ठीक है, और प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर के साथ सबमिट की जाएगी। ठीक है, और एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में भी सबमिट की जा सकती है। ठीक है, इंक्लूडिंग दी ऑनलाइन सबमिशन वेयर इट इज़ परमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्लॉज 3 में, इफ़ द एप्लीकेंट passes the driving test prescribed by the central government the driving license shall issue। अगर एप्लीकेंट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब ड्राइविंग टेस्ट पास कर लेता है, ठीक है, तो उसको क्या कर देंगे, ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर देंगे। लेकिन क्या कह रहे हैं, कुछ केसेस में ड्राइविंग टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, अब कौन से में ड्राइविंग टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, अगर एप्लीकेंट सेम क्लास के व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस पहले से होल्ड करता था और एक्सपायरी के बाद 5 साल से अधिक समय नहीं हुआ, मतलब कि 5 ईयर से ज़्यादा टाइम उसे नहीं हुआ हो। ठीक है, ये होगी फर्स्ट कंडीशन। और कहाँ पे उसको ड्राइविंग टेस्ट की ज़रूरत नहीं होगी, सेक्शन 18 के अंडर इशू ड्राइविंग लाइसेंस होल्ड करता है और पहले से ही होल्ड कर चुका है। ठीक है, सेक्शन 18 के अंदर होल्ड करता है या फिर पहले से होल्ड कर चुका है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड कंडीशन क्या बोली है, किसी फॉरेन कंट्री की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा इशू ड्राइविंग लाइसेंस होल्ड करता है और सेक्शन 8 क्लॉज 3 की मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट भी उसने क्या कर दी है, कंप्लीट कर दी है। ठीक है, तो इन तीनों कंडीशंस पे उसको ड्राइविंग टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। ये तीनों कंडीशंस आपको याद रखनी है। ठीक है, कि कहाँ पर आपको ड्राइविंग टेस्ट की ज़रूरत नहीं है पूछ सकते हैं, तो आपने ये तीनों कंडीशंस बता देनी है। नेक्स्ट, द एप्लीकेंट मस्ट नॉट बी सफरिंग फ्रॉम एनी डिसीज disability there is a like to make a driving dangerous to the public for the purpose license authority may require the medical certificate in the prescribed form। वेट, ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि एप्लीकेंट किसी ऐसी डिसीज़ या फिर डिसेबिलिटी से सफ़र नहीं करना चाहिए जो पब्लिक के लिए क्या हो, डेंजरस हो। ठीक है, डेंजरस टू द पब्लिक। इस पर्पज़ के लिए लाइसेंस अथॉरिटी ने प्रिस्क्राइब फॉर्म में मेडिकल सर्टिफिकेट की डिमांड कर सकता है। ठीक है, यहाँ लिखा है जैसे कि लाइसेंस अथॉरिटी में रिक्वायर दी मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। अब इसका प्रोवाइजो क्या कह रहा है, इफ़ द एप्लीकेंट इज़ फिट टू ड्राइव एन अडेप्टेड व्हीकल
द लाइसेंस अथॉरिटी में इशू द ड्राइविंग लाइसेंस फॉर दैट अडेप्टेड व्हीकल। अगर एप्लीकेंट अडेप्टेड व्हीकल चलाने के लिए फिट है तो लाइसेंस अथॉरिटी उसे अडेप्टेड व्हीकल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर देगी। ठीक है, ये प्रोवाइजो हो गया हमारा। नेक्स्ट क्लॉज 4 क्या कह रहा है? अ पर्सन कैन नॉट ऑब्टेन ड्राइविंग लाइसेंस फॉर द ट्रांसपोर्ट व्हीकल विदाउट फर्स्ट ऑब्टेनिंग अ ड्राइविंग सर्टिफिकेट फ्रॉम एन ऑथराइज्ड ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल और एस्टेब्लिशमेंट अंडर सेक्शन 12। कोई भी पर्सन ट्रांसपोर्ट व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस तब तक ऑब्टेन नहीं कर सकता जब तक उसके पास क्या है, सेक्शन 12 के अंडर ऑथराइज्ड ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल या फिर इस्टेब्लिशमेंट का ड्राइविंग सर्टिफिकेट ना हो। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लॉज 4। नेक्स्ट क्लॉज 5 पे आइए। इफ द एप्लीकेंट फेल्स टू प्रिस्क्राइब द टेस्ट ड्राइविंग द एप्लीकेंट इज नॉट फाइनली रिजेक्टेड। The applicant is allowed to appear for the driving test again after the 7 days। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर एप्लीकेंट प्रिस्क्राइब ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, फेल द प्रिस्क्राइब ड्राइविंग टेस्ट, फेल हो जाता है तो एप्लीकेंट 7 दिन के बाद दोबारा टेस्ट दे सकता है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, ड्राइविंग टेस्ट अगेन आफ्टर 7 डेज। ठीक है, नेक्स्ट प्रोवाइजो में क्या कह रहे हैं कि if the applicant fails even after the 3 attempts he/she cannot be take the test again the until 60 days have been passed from the date of the last test। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि प्रोवाइजो कह रहा है अगर एप्लीकेंट 3 अटैम्प्ट के बाद भी फेल हो जाता है, ठीक है, 3 अटैम्प्ट दिए उसने तो तब उसके बाद भी वो फेल हो गया टेस्ट देने में, तो लास्ट टेस्ट की डेट से 30 दिन कंप्लीट होने तक फिर से टेस्ट नहीं दे सकता वो। ठीक है, अगर 3 टेस्ट उसने दे दिए हैं उसमें भी फेल हो गया, जो लास्ट 3rd वाला उसने टेस्ट दिया होगा उस डेट से लेके नेक्स्ट 60 डेज तक वो टेस्ट ड्राइविंग टेस्ट नहीं दे सकता। ठीक है, ये प्रोवाइजो में बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्लॉज 6 द ड्राइविंग टेस्ट मस्ट बी कंडक्टेड इन द सेम टाइप ऑफ व्हीकल फॉर विच द एप्लीकेंट इज अप्लाइड फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग टेस्ट उसी कैटेगरी के व्हीकल में कंडक्ट किया जाएगा जिसके लिए लाइसेंस अप्लाई किया गया। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, 6 में कह रहे हैं कि जिसके लिए आपने अप्लाई किया है सिर्फ उसके लिए ही ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। ठीक है, एक बार और बता देती हूँ, ड्राइविंग टेस्ट उसी कैटेगरी के व्हीकल में कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, ड्राइविंग टेस्ट उसी व्हीकल का होगा जिस व्हीकल के लिए आप लाइसेंस लेना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, प्रोवाइजो नेक्स्ट क्या कह रहा है इसका, इफ अ पर्सन पासिस द ड्राइविंग टेस्ट ऑन द मोटरसाइकिल विद गियर ही और शी डीम टू बी हैव बीन आल्सो पास द टेस्ट फॉर द मोटरसाइकिल विदाउट गियर। अगर कोई पर्सन मोटरसाइकिल विद गियर का टेस्ट पास कर लेता है, ठीक है, तो उसे मोटरसाइकिल विदाउट गियर के लिए भी क्या माना जाएगा, क्वालिफाइड माना जाएगा। ठीक है, उसका अलग से टेस्ट देने की उसको ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू टेक अ सेपरेट टेस्ट फॉर द ड्राइविंग टेस्ट फॉर द मोटरसाइकिल विदाउट गियर। ठीक है, नेक्स्ट क्लॉज 7 व्हेन द एप्लीकेशन हैज़ बीन properly submitted and the applicant has proved that his or her competent to drive, the license authority shall issue the driving license. The license will not issue only if the applicant is disqualified from the holding or obtaining a driving license under this act। The clause 7 क्या कह रहा है इसका हमारा, अगर जब एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब मैनर में प्रॉपरली सबमिट कर दी गई हो और एप्लीकेंट अपनी ड्राइविंग कॉम्पिटेंस प्रूव कर देता है तो लाइसेंस अथॉरिटी उसे क्या कर देगी, ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर देगी। ठीक है, अगर उसने पर्सन ने क्या कर दिया है, प्रिस्क्राइब मैनर में प्रॉपरली एप्लीकेशन प्रॉपरली उसने सबमिट कर दी है, जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्म थी सब उसने अच्छे से अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी है लाइसेंस अथॉरिटी को, और एप्लीकेंट अपनी ड्राइविंग कॉम्पिटेंस मतलब कि ड्राइविंग टेस्ट था जो उसने पास कर लिया है, ठीक है, अपनी कॉम्पिटेंसी प्रूव कर दी है, तो लाइसेंस अथॉरिटी उसे वो क्या कर देगी, लाइसेंस इशू कर देगी। ठीक है, ये इतना कह रहे हैं इसमें। और अब क्या कह रहे हैं इसमें नीचे, द लाइसेंस विल नॉट बी इशू ओनली इफ द एप्लीकेंट इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द होल्डिंग और ऑब्टेनिंग द लाइसेंस अंडर दिस एक्ट। ठीक है, लाइसेंस सिर्फ उस सिचुएशन में उसे इशू नहीं किया जाएगा जब एप्लीकेंट एक्ट के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस होल्ड करने या फिर ऑब्टेन करने के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ हो। ठीक है, ये कह रहे हैं। नेक्स्ट फर्स्ट प्रोवाइजो क्या कह रहा है,
अगर एप्लीकेंट के पास एप्रोप्रिएट लाइसेंस अथॉरिटी के पास अप्लाई ना कर पाने का कोई गुड या सफिशिएंट रीज़न है, ठीक है, क्या कह रहे हैं कि अगर एप्लीकेंट के पास एप्रोप्रिएट लाइसेंस अथॉरिटी के पास अप्लाई ना कर पाने का कोई गुड या फिर सफिशिएंट रीज़न है तो दूसरी लाइसेंस अथॉरिटी भी मतलब कि LMV लाइट मोटर व्हीकल या फिर मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर सकती है, ठीक है, मतलब कि कोई और अथॉरिटी भी इशू कर सकती है अगर उसके पास पर्सन के पास कोई सफिशिएंट रीज़न, गुड एंड सफिशिएंट रीज़न हो तब कर सकती कोई और अथॉरिटी, मतलब कि लाइसेंस अथॉरिटी के बिना। ये फर्स्ट प्रोवाइजो हो गया। सेकंड में क्या कह रही हैं, अगर एप्लीकेंट के पास पहले से ड्राइविंग लाइसेंस था, ठीक है, एप्लीकेंट के पास क्या था, पहले से ही ड्राइविंग लाइसेंस था, तो नए ड्राइविंग लाइसेंस तब तक इशू नहीं किया जाएगा जब तक लाइसेंस अथॉरिटी इस बात से सेटिस्फाई नहीं हो जाएगी कि एप्लीकेंट डुप्लीकेट लाइसेंस ऑब्टेन नहीं कर सका और उसके पास उसका कोई गुड और सफिशिएंट रीज़न था, ठीक है। ये सेकंड प्रोवाइजो हो गया हमारा। नेक्स्ट सबसेक्शन 8, द लाइसेंस कैन बी रिफ्यूज्ड if the applicant is the habitual criminal, habitual drunk, addicted or narcotic drugs and the psychotropic substance, or had an earlier driving license be revoked. Reason for refusal must be recorded in the writing. The applicant must has right to appeal within the 30 days. क्लॉज 8 में क्या कह रहे हैं, इसका सबसेक्शन 8 कह रहा है कि लाइसेंस अथॉरिटी ड्राइविंग लाइसेंस देने से मना कर सकती है अगर एप्लीकेंट क्या हो, हैबिचुअल क्रिमिनल है, ठीक है, और या फिर हैबिचुअल ड्रंक्ड है और नारकोटिक ड्रग्स या फिर साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस से क्या है, वो एडिक्टेड है, एडिक्टिव पर्सन है इनका NDPS का, ठीक है, और या उसके पास पहले से ड्राइविंग लाइसेंस जो था वो रिवोक हो चुका है, मतलब कि जो पहले उसके पास था ड्राइविंग लाइसेंस वो अर्लियर ड्राइविंग लाइसेंस हैज़ बीन रिवोक, कैंसिल हो चुका है, ठीक है। तो लाइसेंस रिफ्यूज़ करने का रीज़न राइटिंग में रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है, कि लाइसेंस जो उसको रिफ्यूज़ कर रहे तो उसको राइटिंग में बताना होगा लाइसेंस अथॉरिटी को, ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि वो उसके पास एप्लीकेंट के पास क्या है, अपील करने का राइट है विद इन दी 30 डे, ठीक है, 30 दिन के अंदर वो अपील फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट, एनी ड्राइविंग लाइसेंस फॉर अ मोटरसाइकिल दैट वाज वैलिड बिफोर द कमेंसमेंट फॉर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 इज डूम्ड टू बी वैलिड फॉर द मोटरसाइकिल विद और विदाउट गियर। इसमें क्या कह रहे हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के कमेंसमेंट से पहले जो मोटर ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड था उसे मोटरसाइकिल विद गियर और विदाउट गियर दोनों के लिए क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा, ठीक है। ये वाला हमने पहले भी पढ़ लिया पॉइंट पिछले सेक्शन में। नेक्स्ट सबसेक्शन 10, ई कार्ट ई रिक्शा इज लाइसेंस CR इशूड अकॉर्डिंग टू स्पेशल प्रिस्क्राइब रूल्स एंड द कंडीशंस। इसमें क्या कह रहे हैं कि ई कार्ट और ई रिक्शा के ड्राइविंग लाइसेंस प्रिस्क्राइब स्पेशल रूल्स और कंडीशन के अकॉर्डिंग इशू किया जाएगा, ठीक है। इनका जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है एक अलग होता है, इनके लिए कुछ अलग स्पेशल रूल्स एंड कंडीशंस होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनको ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 10, फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ द लाइसेंस टू ड्राइव। सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है, एवरी लर्नर लाइसेंस एंड द ड्राइविंग लाइसेंस एग्जाम्पटर लाइसेंस इशू अंडर सेक्शन 18 shall be in such form and shall contain such information as may be prescribed by the central government, ठीक है। हर लाइसेंस, तो सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है कि हर लर्नर लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस सेक्शन 18 के अंडर इशू होने वाले लाइसेंस को छोड़कर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब फॉर्म में होगा और उसमें प्रिस्क्राइब इंफॉर्मेशन भी मेंशन होगी। ये सबसेक्शन 1 में कर रहे हैं, ठीक है। एक बारी दोबारा सुन लीजिए, इसका सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है कि हर लर्नर लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस सेक्शन 18 के अंडर इशू होने वाली जो भी लाइसेंस को छोड़कर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब फॉर्म में होगा और उसमें प्रिस्क्राइब इंफॉर्मेशन भी मेंशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लॉज 2 क्या कह रहा है, अ लर्नर लाइसेंस और अ ड्राइविंग लाइसेंस शैल ऑल्सो स्पेसिफाई वेदर द होल्डर इज एंटाइटल्ड टू ड्राइव।
a motorcycle without gear, a motorcycle with gear, adapted vehicle, a light motor vehicle, a transport vehicle, a roller and a motor vehicle of the specific description. ठीक है, सबसेक्शन 2 में क्या कह रहे हैं कि लर्नर लाइसेंस या फिर ड्राइविंग लाइसेंस में ये क्लियरली मेंशन होगा कि लाइसेंस होल्डर किन कैटेगरी के व्हीकल के चलाने के का राइट है। ठीक है, क्या कह रहे हैं इसमें, लर्नर लाइसेंस या फिर ड्राइविंग लाइसेंस में ये क्लियरली मेंशन होगा कि लाइसेंस होल्डर किन कैटेगरी के व्हीकल को चलाने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अब इसमें क्या बता रहे हैं, जैसे कि ए हो गया मोटरसाइकिल विदाउट गियर, मोटरसाइकिल विद गियर, अडेप्टेड व्हीकल, लाइट मोटर व्हीकल, ट्रांसपोर्ट व्हीकल और रोलर मोटर व्हीकल ऑफ दी स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, जो बाकी के सेक्शंस रह गए हैं हमारे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपको इजीली वहाँ पे सभी मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे हो, वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा हो, प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दी ईजी नोट्स। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर DM कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो गिवन इन माई डिस्क्रिप्शन। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मैंने 2019 की सभी अमेंडमेंट्स मोटर व्हीकल एक्ट इसमें कवर करी हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।